Namaskar दोस्तों, today we will talk about the isothermal process, a process which occurs at constant temperature, that is called as the isothermal process. If it is isothermal process, means temperature of the process is constant. What it can be defined as a system of gas or fluid under expansion or compression with conducting walls at constant temperature is called as isothermal process. तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें जो हमारे पास सिस्टम होता है उसमें जो हमारे पास गैस हम या कोई फ्लूइड हम ले सकते हैं और इसकी जो वॉल्स हैं, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है कि जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग होनी चाहिए। कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब हुआ कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, यदि उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसमें हम पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। आइसोथर्मल मतलब एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब एक्सपेंशन होगा इसका मतलब है कि डिक्रीज इन प्रेशर, इस सिस्टम के अंदर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, वो एक्सपैंड हो रहा है। और जब ऐसा होगा देन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यू जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो कम होगी। जब इंटरनल एनर्जी कम होगी देन फॉल इन टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर कम होगा तो सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कहां? सराउंडिंग से जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा ताकि सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना रहे। तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा उसको हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। जो आइसोथर्मल कंप्रेशन है इसका मतलब हम बाहर से जो है उसको प्रेशर लगा रहे हैं और कंप्रेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब इंक्रीज इन प्रेशर, जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम है उसके ऊपर जो है वो वर्क होगा। इससे क्या हुआ? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी देन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और जब ये बढ़ेगा देन एक्सचेंज, सिस्टम जो है वो हीट को एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज ऑफ हीट टू सराउंडिंग के साथ जो है वो हीट को एक्सचेंज करेगा ताकि सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना रहे। तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो कुल मिला के चाहे वो एक्सपेंशन है चाहे वो कंप्रेशन है, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है देन इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, इस कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसको हम इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। ये जो इंडिकेटर डायग्राम है बेसिकली इट इंडिकेट्स या हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में। इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं आसानी के साथ, इसको आप पिक्चराइज कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसलिए इंडिकेटर डायग्राम जो एक सिंपल डायग्राम होता है जो उस प्रोसेस को जो है वो आसानी से बता देता है। मान लीजिए फर्स्ट प्रोसेस ये P और B के बीच में ग्राफ बना है। इनिशियल स्टेट 1 है जहां प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। यहां से सिस्टम जो है वो B पे जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहां पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर इस तरफ है तो नीचे की तरफ लाइन जा रही है, मींस प्रेशर कम हो रहा है, और इस तरफ जा रही है मींस वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो दिस इज द एक्सपेंशन, मगर इस प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सेम इसी तरह से यदि हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम बनाए, मगर अब सिस्टम जो है हमारा A से B की तरफ जा रहा है। तो यहां आप देख रहे हैं जब सिस्टम इस तरफ जा रहा है तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो कंप्रेशन है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन है। इस तरह की जो डायग्राम्स है इंडिकेटर डायग्राम्स कहलाती है, और इनको हम किसी सिस्टम को आइसोथर्मल प्रोसेस हो या कोई दूसरा प्रोसेस हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मगर जब इसी आइसोथर्मल प्रोसेस को एक मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्लेन करना हो तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं जिसको हम इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस कहते हैं।
यदि मान लो हमारे पास आइडल गैस है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं PV इज इक्वल टू म्यू RT, वेयर म्यू जो है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। यदि हम म्यू की वैल्यू जो है वो 1 ले लें कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो ये इक्वेशन जो है PV इक्वल टू RT हो जाती है। क्योंकि टेम्परेचर जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब PV और R पहले से कांस्टेंट था, ये दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ ये कांस्टेंट हुआ। This implies that the P1 B1 it should be equal to the P2 B2. The product of the pressure and volume at any state should be constant. तो ये हमें इक्वेशन ऑफ आइडल गैस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो बताती है। तो मैथमेटिकली हम इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ग्राफिकली यदि प्रोसेस को एक्सप्लेन करना हो तो हम इंडिकेटर डायग्राम से जो है वो आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। Now we will calculate the work done during the isothermal process. Isothermal process में वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास ये सिस्टम है ऑफ गैसेस, 1 मोल ऑफ गैस ले लेते हैं, प्रेशर P है, वॉल्यूम B है, टेम्परेचर T है, और सपोज करते हैं कि सिस्टम जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, शुरू में यहां पे था और बाद में यहां पहुंच गया, मींस इट इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस स्मॉल डिस्टेंस dx। तो जब ये dx से डिस्प्लेस होगा तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, वर्क डन को हम लिखते हैं फोर्स इनटू dx, क्योंकि जो प्रेशर है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहां से यदि हम फोर्स निकालना चाहें तो इट विल बी प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पे हो जाएगा P इंटू A इंटू dx, एरिया इंटू dx जो है वो वॉल्यूम, एरिया जो है वो ये वाला एरिया होगा, ऊपर का जो एरिया है पिस्टन का, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एरिया इंटू dx इट इज वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा P इंटू dv। तो जब पिस्टन जो है वो स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव करेगा तो वर्क डन कितना होगा, इट इज dw। यदि हम कंप्लीट वर्क डन निकालना चाहें तो हम इंटीग्रेट करना पड़ेगा dw को फ्रॉम वॉल्यूम B1 से वॉल्यूम B2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B1 से लेकर के B2 एंड इट इज इक्वल टू P इंटू dv। अब इसी इंटीग्रेशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, कि मैथमेटिकल और एक ग्राफिकल। यदि हम ग्राफिकल इंडिकेटर डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें कि इस इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, ये प्रेशर है, इस तरफ वॉल्यूम है, और सिस्टम जो है वो A से B की तरफ जा रहा है। मान लो किसी इंस्टेंट पे हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, तो ये यहां पे यदि आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे यहां से, तो ये जो प्रेशर की वैल्यू है वो P है, और जो ये थिकनेस है वॉल्यूम dv है, तो P इंटू dv करेंगे तो ये जो स्मॉल स्ट्रिप है ये इसका एरिया आ जाएगा, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल जो इस कर्व के नीचे एरिया है वो बता देगा। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन P इंटू dv है ये हमें ग्राफ की मदद से ये बताता है कि एरिया अंडर PV डायग्राम। तो एक बेनिफिट ये हो गया कि यदि आप किसी प्रोसेस के लिए इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं तो उस इंडिकेटर डायग्राम में जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो उस सिस्टम के वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। मगर यदि हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं PV इट इज इक्वल टू RT, नाउ इट इज कांस्टेंट, यहां से P की वैल्यू निकाली जाए देन इट इज RT अपॉन B। अब इस इक्वेशन को हम ऊपर वाली इक्वेशन में यदि पुट करें तो जो हमारे पास वर्क डन है W, इसकी वैल्यू हो जाएगी B1 टू V2, P की जगह आ गया RT अपॉन B इंटू dv। अब हम इस इंटीग्रेशन को यदि सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो RT है ये कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम B1 टू B2 1 बाय B इंटू dv। 1 बाय B का जो इंटीग्रेशन होता है इट इज लॉग, नेचुरल लॉग, लॉग और लिमिट B2 है अपॉन B1 है, तो ये हो जाएगा B2 अपॉन B1। हम जब नेचुरल लॉग को लॉग टू द पावर 10 में कन्वर्ट करते, लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं W इट इज इक्वल टू 2.303 RT एंड लॉग टू द बेस 10 इट इज B2 अपॉन B1। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ये जो फॉर्मूला है ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। यदि हम V1 की वैल्यू जानते हैं और V2 की वैल्यू जानते हैं तो टेम्परेचर हमें मालूम है, तो कितना वर्क होगा वो हम यहां से निकाल सकते हैं। साथ में जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो ये कहती है कि P1 V1 इट इज इक्वल टू P2 V2।
और यहां से ऐसे लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इट इज इक्वल टू V2 अपॉन B1। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम प्रेशर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं W इट इज इक्वल टू 2.303 RT log ऑफ P1 अपॉन P2। तो प्रेशर की फॉर्म में ये ऐसी इक्वेशन होगी। तो चाहे आप प्रेशर की फॉर्म में लिखो चाहे वॉल्यूम की फॉर्म में लिखो, बोथ रिप्रेजेंट द वर्क डन ऑफ द आइसोथर्मल सिस्टम। अब जो आइसोथर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आइसोथर्मल सिस्टम वो होता है जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वहां पे इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होगा। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसकी हमने पहले बात की, उसमें हमने कहा था कि dq इट इज इक्वल टू du प्लस dw वर्क डन। अब यहां पे du जो है वो जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट dq इट इज इक्वल टू dw। मींस आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी आप सिस्टम को हीट देंगे वो सारी की सारी जो है वो वर्क डन के फॉर्म में जो है वो यूज होगी। दूसरी चीज, यदि जो सिस्टम है उसमें वॉल्यूम B2 की वैल्यू जो है वो B1 से ज्यादा है, जब B2 की ज्यादा है इसका मतलब हुआ कि सिस्टम जो है वो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है सिस्टम। जब ऐसी बात होगी तो उसमें B2 की वैल्यू जो है B1 से ज्यादा होगी, तो जो W है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मींस वर्क डन बाय द सिस्टम, जो सिस्टम है वो वर्क करेगा। और यदि इसका रेसिप्रोकल होगा कि B2 इज लेस देन B1, इसका मतलब सिस्टम जो है वो कंप्रेस करेगा। और जब सिस्टम कंप्रेस करेगा V2 की वैल्यू V1 से कम होगी तो W की वैल्यू नेगेटिव आएगी। हम कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जो V1 और V2 की वैल्यूज हैं उन वैल्यू से हम ये मालूम कर लेते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो आज के इस वीडियो में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस एंड वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस जो है हमने डिस्कस किया है।